हेलो फ्रेंड्स, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं विराम चिन्ह। हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जैसे विराम चिन्ह क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक फ़ोटो के माध्यम से बताया गया है। जैसे यहाँ बच्ची कह रही है, माँ आज हमारे स्कूल में पार्टी थी, मैंने प्रभा, युक्ति और दया के साथ मज़े किए। अब देखो, रुको रुको, फिर यहाँ देखिए कॉमा लगा हुआ है, थोड़ा रुक कर बोलो, फिर कॉमा लगा है, तभी तो मुझे तुम्हारी बात समझ में आएगी। यानी कि विराम का अर्थ क्या होता है, थोड़ी देर के लिए रुकना। कभी कभी हम बात करते हैं तो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, चाहे वो सांस लेने के लिए रुकें या अपनी बात खत्म करने के लिए रुकें, तो उसे क्या बोलते हैं, रुकना बोलते हैं। ठीक, तब अपनी बात को हम पूरी तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक, इसमें कई सारे चिन्ह लगते हैं, यानी निशान लगते हैं, उन्हें बोलते हैं विराम चिन्ह बोलते हैं। जैसे कुछ निशान यहाँ दिए गए हैं, प्रमुख विराम चिन्ह। पहला क्या है, पूर्ण विराम। इसका निशान कैसा होता है, एक सीधी लाइन बनी होती है। ठीक, अल्प विराम क्या होता है, कॉमा जिसको हम बोलते हैं। फिर आता है अर्ध विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है, क्वेश्चन मार्क जिसको हम बोलते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, एक्सक्लामेशन मार्क। ठीक, इसी प्रकार जिसको आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इकहरा या दोहरा उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। ठीक, योजक चिन्ह क्या होता है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का यूज होता है। ठीक, उसके बाद हम निर्देशक चिन्ह और लघु चिन्ह। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं। ठीक, जैसे कि पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ क्या होता है, पूरी तरह रुकना। हाँ, वेरी गुड, पूरी तरह रुकना होता है। पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरी तरह से रुकना। जैसे एक एग्जांपल पढ़ के हमको बताएंगी। बच्चों ने मिलकर पतंग उड़ाई। हाँ, यहाँ पे देखिए, बच्चों ने मिलकर पतंग उड़ाई, यहाँ पे बात खत्म हो गई तो पूर्ण विराम लगा दिया गया। ठीक है, अगले एक और एग्जांपल कोई बताइए। राहगीर थककर पेड़ के नीचे बैठ गया। हाँ, वेरी गुड, राहगीर थककर पेड़ के नीचे बैठ गया, ये अगला एग्जांपल है। देखिए, जैसे बात खत्म हुई तो वहाँ पे क्या लग गया, पूर्ण विराम लग गया। ठीक, तो यानी कि पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरी तरह से रुकना। जब हम बोलते वक्त अपनी बात को पूरी तरीके से कह देते हैं, उसके बाद क्या होता है, हमको रुकना होता है अपनी दूसरी बात शुरू करने के लिए, यहाँ पे अगले किसी को बोलने के लिए, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे रुक जाते हैं। और जहाँ रुकते हैं तो अगर हम इसको लिखते हैं तो क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम बोलते हैं। ठीक, अगला क्या होता है, अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ क्या होता है, थोड़ा रुकना। हाँ, यानी कि वाक्य में थोड़ी देर रुकने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे दो या दो से अधिक समान पदों में, जैसे पहला एग्जाम्पल क्या दिया गया है, कृतिका, राधिका, मयूरी और नव्या आई हैं। अब यहाँ देखिए, तीन लोग हैं। ठीक, तीन क्या, चार लोग हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, चार लोग हैं। इनका सबका नाम बताने के लिए हम क्या किए हैं, थोड़ी देर रुके। जैसे कृतिका, राधिका, मयूरी और नव्या आई है, बात खत्म होगी, पूर्ण विराम लगा दिए। ठीक, एक और एग्जाम्पल हमें बताइए। राधा के पास तोता, कुत्ता, बिल्ली और बकरी है। हाँ, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुका गया, तोता, कुत्ता, बिल्ली और बकरी है। ठीक, अच्छा, हाँ नहीं में भी कभी कभी यूज होता है, बिल्कुल होता है। जैसे एक एग्जाम्पल बताएंगे आपको। हाँ, मैं पहुंच जाऊंगा। देखिए, कभी कभी आप जैसे फ़ोन पे बात करते हैं तो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा तो फ़ोन करूंगा। ठीक, जैसे एक और एग्जांपल, नहीं में कैसे, नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। हाँ, नहीं या मुझसे नहीं होगा, यानी कि यहाँ थोड़ी देर रुके, नहीं या मुझसे नहीं होगा। ठीक, ऐसे एक एग्जाम्पल होता है। अगला देखते हैं एग्जाम्पल। माँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। यानी कि माँ को क्या बोला गया, उसका क्या किया गया, यहाँ पे कॉमा लगाया गया। ठीक, यानी कि अल्प विराम लगाया गया, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। किसी के कहे गए वाक्य को लिखने से पहले भी होता है, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, फिर यहाँ क्या लग गया, कॉमा लग गया। क्या कहा उन्होंने, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हाँ, यानी कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा पे क्लोज हो गया और देखिए कॉमा भी लगा गया है, यानी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अब क्या कहा, उसके बाद पढ़ा जाएगा। ठीक, एक और एग्जाम्पल बताएंगे। दादाजी बोले, कल सभी समय पर उठ जाना। दादाजी बोले, फिर यहाँ पे रुका गया थोड़ी देर के लिए, फिर क्या किया गया, कल सभी समय पर उठ जाना। ठीक, अगला, वाक्य को जोड़ने के लिए भी कभी कभी इसका यूज होता है। जैसे चाचा जी ने चाय पी, कुछ सैंडविच खाया और चले गए। एक एग्जाम्पल और बताइए इसका कुछ। प्रकृति के सभी नज़ारे, उगता सूर्य, खिलते फूल, चहचहाते पक्षी अद्भुत हैं। अब चलिए, ये तो हो गया अल्प विराम। अर्ध विराम क्या होता है, अर्ध विराम का क्या अर्थ होता है, चलिए बताने वाली हूँ। जिस तरह पूर्ण विराम में पूरी तरह रुका जाता है, उसी तरह अल्प विराम में थोड़ी देर रुका जाता है। और अर्ध विराम जो होता है, इन दोनों के बीच की स्थिति होती है, यानी कि ज़्यादा भी ना रुकना और थोड़ा भी ना रुकना। देखिए, जैसे अल्प विराम में अधिक तथा पूर्ण विराम में कम रुकने की स्थिति को अर्ध विराम कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में बताने वाली हैं। चुपचाप चलते जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना, मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ, यानी कि यहाँ पे क्या बताएगा, चुपचाप चलते जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना, मैं पहुँच जाऊँगा। ठीक, तो यहाँ पे काफ़ी जब लंबा वाक्य होता है तो थोड़ी देर सांस लेने के लिए क्या करते हैं, हम लोग रुकते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, अर्ध विराम बोलते हैं। ठीक है,
अल्प विराम और अर्ध विराम दोनों में क्या अंतर होता है, चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है, ये देखिए, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब यहाँ पे दोनों डिफरेंस समझिए। मान लीजिए एक किसी का पर्स लेके कोई चोर भाग रहा था, ठीक, तो एक महिला ने कहा रोको मत जाने दो, तो यानी कि अगर कोई इंसान उसको पकड़े भी होगा तो क्या करेगा, छोड़ देगा। कि रोको मत जाने, यानी कि हो सकता है शायद उनका ना हो, या हो सकता है कुछ और बात हो तो छोड़ देगा। लेकिन इनको बोलना क्या चाहिए था, उनको बोलना चाहिए था रोको मत जाने दो, यानी कि पकड़ लो, पकड़े रखो और उसको मत जाने दो, ठीक। यानी अगर गलत जगह पे विराम लग गया तो यानी उसका बात का मतलब भी बदल जाता है, ठीक। ये दो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि अल्प विराम लगाया सही जगह पे जाएगा तो उस वाक्य का मतलब भी सही होगा, लेकिन गलत जगह लगाने से वाक्य का मतलब भी गलत हो सकता है, ठीक। चलिए अगला पढ़ते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्यों से प्रश्न करने या पूछने जाने का बोध हो उन वाक्यों में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे एक उदाहरण का कोई बता के, यह पत्र किसने लिखा है। हाँ, यानी क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, यह पत्र किसने लिखा है। अगला कोई एग्जाम्पल, दादाजी कब आएंगे। हाँ, यानी कि पूछा जा रहा है दादाजी कब आएंगे, है ना। आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं, यानी कि जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पे क्या किया जाता है, क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। ऐसे ही विस्मय क्या है, हाँ, विस्मयादिबोधक चिन्ह। चलिए ये विस्मयादिबोधक चिन्ह क्या होता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय आदि भावों को व्यक्त करने तथा संबोधन के लिए किया जाता है। हाँ, जैसे एक उदाहरण बताइए। हाय, उसकी दशा तो बहुत खराब है। हाँ, यहाँ पे क्या है, हाय उसकी दशा तो बहुत खराब है, यानी कि जब भी कुछ ऐसी बात होगी जिसमें हर्ष यानी खुशी की बात हो, शोक यानी दुख की बात हो, घृणा आश्चर्य यानी कि हैरानी हो, आश्चर्य हो, भय यानी डर की बात हो, तब ऐसे जहाँ क्या होता है, एक्सक्लामेशन मार्क यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह का यूज़ किया जाता है। जैसे वाह वाह ना, कितनी अच्छी सुगंध। चलिए अगला देखते हैं क्या है, उद्धरण चिन्ह। ये क्या होता है, उद्धरण चिन्ह का उपयोग दो रूप में होता है, एक होता है इकहरा, एक होता है दोहरा। चलिए इसको सीधे हम एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। जब किसी महत्वपूर्ण कथन अथवा किसी के द्वारा कहे वाक्य को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, मतलब जैसे लिखा है वैसे ही, तो क्या होता है वहाँ पे दोहरा यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा लगता है। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। देखिए उन्होंने जैसा कहा था वैसे ही लिख दिया गया, तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखा है। अब चलिए ये बताएंगे आगे। किसी के अपमान पुस्तक, उपमान, किसी के उपनाम पुस्तक के नाम, रचना के नाम आदि के साथ इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। हाँ, जैसे एक एग्जाम्पल है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला देखिए क्या है, उनका टाइटल है, हिंदी के महान कवियों में से एक है। अच्छा अगला एग्जाम्पल क्या है, प्रेमचंद ने पूस की रात कहानी लिखी थी। ये क्या है, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है ना, यानी कि रचना के नाम हो, पुस्तक के नाम या किसी का उपनाम यानी टाइटल जिसको बोलते हैं, ऐसा कुछ हो तो वहाँ क्या होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगता है। जैसे नव भारत टाइम्स, ये क्या है, एक न्यूज़पेपर है, तो प्रसिद्ध हिंदी समाचार पत्र है, ठीक। यहाँ देखिए क्या है, किसी रचना का नाम या किसी पुस्तक का नाम जब ऐसा कुछ आ जाता है तो वहाँ क्या होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगता है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है, चलिए पढ़ के बताएंगे हमें। योजक चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग इन स्थानों पर होता है। जैसे समासिक पदों में, जैसे दो पदों को जोड़ने में होता है। जैसे बच्चा दाल भात खाता है, घर द्वार दीपों से सजे हैं। हाँ, इसके अलावा भी कई जगह होता है, जैसे विलोम शब्दों में, जैसे अपने भाई बहन का ध्यान रखना। हाँ, कभी कभी सार्थक निरर्थक शब्दों, जैसे कहते हैं ना, पानी वानी ले आओ, चाय वाय ले आओ, है ना, यानी कि एक शब्द का तो मतलब होता है, चाय का मतलब हुआ, पानी का मतलब हुआ, लेकिन ये वानी और वाय ये इसका कुछ मतलब नहीं होता है, ठीक। इस तरह से बोलने में कर देते हैं। कभी कभी जब दो चीज़ें एक ही शब्द दो बार रिपीट, जैसे धीरे धीरे नीचे उतरना, धीरे धीरे, देखिए एक ही शब्द दो बार है। पुनरुक्त क्या होता है, मतलब एक ही चीज़ डबल बार रिपीट हो। अभी अभी, है ना, यहाँ पे देखिए रिपीट हो रहा है, रिपीट होगी तो क्या होगा, वहाँ पे इस तरीके का चिन्ह, यानी कि इसको बोलते हैं डैश, है, और हिंदी में बोलते हैं क्या, योजक चिन्ह यानी जोड़ना। तो ऐसे चिन्हों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह क्या होता है। निर्देशक चिन्ह निम्न स्थितियों में प्रयोग किए जाते हैं। किसी बात का निर्देश देने के लिए, हाँ, जैसे इस विषय पर विचार विमर्श
करें। हाँ, फिर डैश यहाँ पे लगा दिए, निर्देशक चिन्ह। विज्ञान वरदान है या अभिशाप। अभिशाप, वेरी गुड। यानी किसी कथन को भी स्पष्ट करने में होता है, जैसे विद्यालय का अर्थ है विद्या के लिए आलय। आलय। हाँ ठीक। संवादों में भी होता है, बातचीत में भी, जैसे मानवी शीघ्र आना, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ। अब चलिए देखते हैं लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है? किसी चीज़ को शॉर्ट करके लिखते हैं। जैसे हम लिखिए, कभी लिखते हैं डॉक्टर, डी आ लिखे बिंदी लगा देते हैं ना, पॉइंट रख देते हैं, या कोई और भी नाम होता है उसकी बात लिखे कि पूरा नाम ना लिखे, ऐसे बिंदी लगा देते हैं, उसको बोलते हैं हिंदी में लाघव चिन्ह। ठीक। लाघव चिन्ह क्या होता है? किसी प्रयोग, इसका प्रयोग होता है किसी शब्द को छोटा करके लिखने में। ठीक। जैसे एक एग्जाम्पल बताएंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। हाँ। या एक अगला एग्जाम्पल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। हाँ कभी देखिए ऐसे लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है कृपया पृष्ठ पलटिए। यहाँ पे देखिए डॉक्टर, डॉ लिख करके इसमें क्या लिख दिया गया? एक लाघव चिन्ह लगा दिया गया। यहाँ पंडित में भी पन लिख करके फिर क्या लगा दिएगा? लाघव चिन्ह लगा दिएगा। ठीक। ऐसे जगह देखिए पीटीओ लिखा होता है ना, पीटीओ इंग्लिश में लिखा था पीटीओ, और हिंदी में लिखा होता है क्या? कृपया पृष्ठ पलटिए, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं। ठीक। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए, हमने आज क्या क्या जाना? हम जाने कि यहाँ पे विराम चिन्ह क्या होता है? रुकने का संकेत देते हैं। हाँ, और विराम चिन्ह जो होते हैं भाव तथा विचारों को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। और आज हमने जितने विराम चिन्ह पढ़े वो नीचे लिखे हैं इस प्रकार। ठीक। चलिए कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं, एक दो ठो। चलिए, यहाँ लिखा है पहला क्वेश्चन, सही विकल्प पर गोला लगाइए। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, सरल वाक्य की समाप्ति पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम या विस्मयादिबोधक। पूर्ण विराम का। वेरी गुड। यानी कि जब भी ऐसे सेंटेंस तुमसे क्या लगता है? फुल स्टॉप, यानी पूर्ण विराम लगता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा चिन्ह है जो दो रूपों में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए योजक चिन्ह, ऑप्शन बी लाघव चिन्ह, ऑप्शन सी उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। वेरी गुड। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये क्या होता है? दो रूपों में किए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे विराम चिन्ह लगाना है। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिए गए वाक्यों में कह रहा है कि विराम चिन्ह लगाना है। ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, चलते चलते रास्ते में रात हो गई। योजक चिन्ह। हाँ, यहाँ पे देखिए एक ही शब्द दो बार रिपीट हुआ है, चलते चलते, यानी कि यहाँ पे योजक चिन्ह लग जाएगा, डैश, और हो गई बात पूर्ण विराम लग जाएगा। सुनो कॉमा, मेरी बात का बुरा मत माने, यहाँ पे क्या लग जाएगा? पूर्ण विराम। अच्छा, तीसरे वाले में क्या लगेगा? वाह कितनी बढ़िया गेंदबाजी की है। विस्मयादिबोधक। हाँ, विस्मयादिबोधक लगेगा। वाह के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा, कितनी बढ़िया गेंदबाजी की एक बार पूर्ण विराम लग जाएगा। ठीक है। राधिका कॉमा गीता तथा रितिका के पिता क्या है? डॉक्टर है। हाँ, यहाँ पे क्या लग जाएगा? लाघव चिन्ह लग जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? कॉमा का, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? अल्पविराम। वेरी गुड। तुम्हारे पिताजी कार्यालय क्यों नहीं आए? यहाँ पे क्या लग जाएगा? हाँ, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो को यहाँ पर रोक लीजिए और इसे खुद से ट्राई करिए और मुझे बताइएगा जवाब। ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।